मंदसौर जिला अस्पताल में कायाकल्प टीम आई और निरीक्षण किया। सफाई से लेकर सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टरों की टीम की पूरी तरह से जांच की गई। डॉक्टर संगीता ने मीडिया को बताया कि कायाकल्प निरीक्षण में अस्पताल में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से इन्फेक्शन कंट्रोल रहे, सैनिटेशन है, सफाई है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। अस्पताल का निरीक्षण करने पर कोई कमी नहीं देखी गई। जो स्टाफ को सीखने को वो हम लोग बताएंगे। ये राज्य स्तरीय असेसमेंट होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर आता है, उसको इक्वांस कहा जाता है। जिला स्तरीय में मंदसौर का अच्छा नंबर आएगा, वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर एसएसआर दूसरे राज्यों से आएंगे। डॉक्टर की कमी होने का पॉइंट हमने नोट कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी राज्य स्तर पर देंगे। हर जगह डॉक्टर की कमी देखने को मिल रही है और अभी पीएससीसी के द्वारा क्लास 2 और क्लास 1 को अपॉइंट किया गया है। अच्छे नंबर मिलने और सिलेक्शन होने पर हॉस्पिटल को प्रथम पुरस्कार 50 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, जो कि हॉस्पिटल के सुंदरीकरण के रूप में इन पैसों का उपयोग कर सकेंगे और सेवाएं अच्छे प्रदान करेंगे। डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि 15 फरवरी तक सभी असेसमेंट हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आ जाएंगे। मार्च महीने में सीएम द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। जितने भी शासकीय हॉस्पिटल हैं वो कई सालों से हैं, उनकी नॉन्स आ चुकी है। इतने साल बाद उस हॉस्पिटल को नया बनाना है। सोनोग्राफी के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी यह 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद बहुत सारे ऐसे सोनोलॉजिस्ट तैयार हो जाएंगे, जिससे जहां कमी है वहां उन डॉक्टर्स को भेजेंगे। मंदसौर में मेडिकल कॉलेज आने वाला है, नया अस्पताल बनने का प्रावधान आ रहा है, सोनोलॉजिस्ट भी आने ही वाले हैं। सैनिटेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बायोमेडिकल, वेस्ट हेल्डिंग, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी गार्ड, किचन और उसके बाद आइको फ्रेंडली टीम एक और एंड हुई है 2022 से, जिसमें कि हॉस्पिटल में किस तरह से एनर्जी को किस प्रकार से सेव किया जा रहा है, सोलर एनर्जी प्रमोट की जा रही है, पौधारोपण कितना हुआ है। राज्य द्वारा कायाकल्प असेसमेंट जिला चिकित्सालय मंदसौर का चल रहा है, जिसके लिए मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता पलसानिया राज्य स्तरीय असेसर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सृष्टि पांडे और सोनिका बंडोरे हैं। हम लोग जिला चिकित्सालय मंदसौर का निरीक्षण करेंगे और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कायाकल्प निरीक्षण में अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादित हो रहा है, किस तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल है, सैनिटेशन है, सफाई है, सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। क्या कमियां देखी गई? हमने जितना अभी तक देखा है तो कोई कमी नहीं दिखी है, सब कुछ अच्छा है। पर हम लोगों को कमी तो बोल नहीं सकती मैं, जो चीज़ें गुंजाइश है वह सिखाने की ज़रूरत है, तो वो हम बताते जा रहे हैं हाथ के हाथ। क्योंकि ये जो राज्य स्तरीय असेसमेंट होता है, इसके बाद राष्ट्रीय स्तरीय आता है, जिसको एनक्वास कहा जाता है। तो जब जिला चिकित्सालय मंदसौर का राज्य स्तरीय में अच्छा नंबर आएगा तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो वहाँ से असेसर जो आएंगे वो दूसरे राज्यों से आएंगे। देखने में आता है यहाँ पे डॉक्टरों की हमेशा कमी रहती है। कमी का तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, तो वो पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी हम लोग वहाँ पे राज्य स्तर पे देंगे। चूँकि हर जगह ही अभी डॉक्टरों की कमी हो रही है, पर अभी पीएससी के थ्रू क्लास 2 और क्लास 1 को अपॉइंट किया गया है। आपके द्वारा नीमच में भी डॉक्टरों की कमी के लिए? हाँ, वो मैंने वहाँ भी बोला था, क्योंकि थी वहाँ भी। तो नीमच कल किया है, आज मंदसौर कर रहे हैं। फिर जैसे भी मार्क्स इनको मिलेंगे और अगर इन लोगों को कायाकल्प में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और सिलेक्शन होता है, तो जैसा मैंने नीमच में बताया था 50 लाख प्रथम को मिलेंगे, 20 लाख द्वितीय अस्पताल को मिलेंगे, जो कि वो लोग अस्पताल के और भी सुदृढ़ीकरण में यूज़ करेंगे और सेवाएं अच्छी देंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर श्रीमती संगीता। मैडम, ये इसके परिणाम कब आएंगे और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका परिणाम मार्च के पहले आ जाना है, क्योंकि मार्च में इसका राज्य स्तरीय फिर पुरस्कार वितरण होना है। इसीलिए अभी ये जनवरी का आज एंड तक, यानी समझ लीजिए 15 फरवरी तक सारे असेसमेंट हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आ जाएंगे, तो मार्च में पुरस्कार वितरण राज्य स्तर पे सीएम द्वारा पिछली बार भी किया गया था 8 अगस्त को। तो अभी भी मार्च में वो लोग करेंगे पुरस्कार वितरण, और अगर जिला चिकित्सालय मंदसौर का सिलेक्शन होता है तो उसको जो भी मानदेय मिलेगा उस पर उसकी सुधारात्मक कार्यवाही होगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी? ऑफलाइन। ऑनलाइन थोड़ी जर्जर अवस्था में हॉस्पिटल भी, इसके विषय में भी कुछ? देखिए, जितनी भी शासकीय चिकित्सालय हैं वो बहुत सालों से हैं और एक उसके नॉर्म्स आ चुके हैं कि इतने साल बाद उस अस्पताल के लिए नया बनाना है।
तो जैसा मुझे जानकारी मिली थी कल नीमच में भी कि एक अभी वहाँ पे भी 50 बेड का नया अस्पताल खुल रहा है, तो यहाँ भी शायद यहाँ पे जगह होगी और अस्पताल में जैसे पुराना हो चुका है कई नए अस्पताल बनाने का प्रावधान होगा, तो शायद मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है मंदसौर में, मैंने हाँ यही सुना है। तो आप लोग तो संग संग तो चल रहे हो, हम उज्जैन वाले भला ही पीछे हैं। मतलब मैं तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है यहाँ पर। सोनोग्राफी मशीन शासन ने एक और दे दी है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की पूर्ति नहीं करी है। कई बार विधायक जी भी, जनप्रतिनिधि हमारे और इसके अलावा अधिकारी भी कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सोनोग्राफी के अभाव में मरीज परेशान होते रहते हैं और इसका लाभ निजी दुकानदारों को मिलता है। देखिए, शासन अपनी तरफ से जहाँ तक कोशिश कर सकता है करता है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो भी मरीज हैं जिनके पास पैसों का परेशानी है वो प्राइवेट में जाएं और अपनी सोनोग्राफी कराएं। इसके लिए अभी उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें MBBS डॉक्टरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अभी ये 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सोनोलॉजिस्ट तैयार हो जाएंगे जिनकी रिक्रूटमेंट वो लोग जहाँ जहाँ पे सोनोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ करेंगे। तो ये हमें हर बार अच्छी चीज़ देखनी है। आपके पास मेडिकल कॉलेज आ रहा है, आप लोगों के पास नया अस्पताल बनने का प्रावधान आ रहा है, तो सोनोलॉजिस्ट भी आने ही वाला है। समझ रहे हैं? आपके द्वारा किन किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है अस्पताल? हमारे द्वारा कायाकल्प के 8 बिंदु होते हैं, उस पर जाँच करी जा रही है। 8 बिंदु में ये रहता है हॉस्पिटल अपकीप, सैनिटेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग, फिर ये जो दूसरे डिपार्टमेंट रहते हैं ना, जो एनक्वाज में तो वो सपोर्ट सर्विसेज कहलाती है, इसमें ई में चला जाता है, जैसे लॉन्ड्री है, किचन है और सिक्योरिटी गार्ड है। और उसके बाद इको फ्रेंडली थीम एक और ऐड हुई है 2022 से, जिसमें कि अस्पताल में किस तरह से एनर्जी को सेव करा जा रहा है, सोलर एनर्जी प्रमोट करी जा रही है, हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है, उसके रंग रोगन कैसे करे हुए हैं, पौधारोपण कितने हुए हुए हैं, उसके तहत। आखिरी प्रश्न, हम कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं? आखिरी प्रश्न, हम कहाँ, आपने जो निरीक्षण किया कौन से बिंदु है जहाँ हमको गुंजाइश है कि हम सुधार कर सकते हैं? आपको पता होगा ना कि मेरे निरीक्षण अभी चल रहा है, तो कमज़ोर जैसा शब्द तो आया ही नहीं है कहीं। हमको जहाँ पे गुंजाइश है, समझ रहे हैं आप, तो मैंने बताया कि स्टाफ की जो कमी मिल रही है तो उसके लिए भी हम राज्य शासन को बताएंगे। और अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट क्लास 2 क्लास 1 के PSC के थ्रू हो रहे हैं और डॉक्टर्स तैयार करे जा रहे हैं सोनोग्राफी ट्रेनिंग से, तो आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जितनी सेवा आप लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके यहाँ तो 500 बेड का अस्पताल है, इतना अस्पताल है तभी तो मेडिकल कॉलेज मिला है, तो बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। आज कितनी बजे तक निरीक्षण चलेगा? मैं तो 4-5 तक तो करूँगी, 4-5 बजे तक। थैंक यू मैम। मंदसौर से PD बैरागी की ये रिपोर्ट।